इस लाइव शो पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आए हुए हैं डिब्रूगढ़ सेंट्रल काउंसिल मीटिंग अटेंड करने के लिए, जो 22 से 24 तारीख तक होने जा रहा है। दोस्तों, हमारे साथ आज मौजूद है रेलवेमैन के मसीहा, रेलवे ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी, और हमारे साथ मौजूद है NF रेलवे मजदूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड आशीष विश्वास जी। दोस्तों, आज इस शो पे कुछ सवालात हम मिश्रा जी से पूछेंगे। जो आज का जो अहम मुद्दा है, सर जी, जो आज का जो अहम मुद्दा है, आज ये कोरोना पीरियड में जो पेंडेमिक सिचुएशन है, इसमें रेलवेमैन ने अपना जान का परवाह ना करते हुए जिस तरह से डेली गाड़ी चलाया है, कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद सरकार जो है DNS अलाउंस, DNS रिलीफ, इवन नाइट ड्यूटी अलाउंस बंद करके रखा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? साथियों, इस सरकार के जो मुखिया हैं, देश के प्रधानमंत्री, वो आपदा में अवसर तलाशते रहते हैं। आपने सही कहा कि जिस समय सबको प्रधानमंत्री के द्वारा आह्वान किया गया कि आप लोग घर में रहिए, घर से मत निकलिए, उस ज़माने में जो है वो करीब 10,000 गाड़ियाँ फ्री ट्रेन शुरू में हमारे रेल कर्मचारियों ने चलाने का काम किया, और इस काम में करीब 10.5 लाख लोग ऑपरेशन में, मेंटेनेंस में, विभिन्न विभागों के उन्होंने जुट करके काम किया। और बाद में भी जब श्रमिक स्पेशल चली तो करीब 2.6 करोड़ लोगों को उन्होंने, माइग्रेटेड वर्कर्स को जो है अपने घर पहुंचाने का काम किया, कोरोना की परवाह नहीं की। और ये सब करने में करीब 450 हमारे साथी जो है शहीद हो गए कोरोना की वजह से। तो वास्तविकता यह है कि रेल कर्मचारियों की इस बात के लिए जो है वो सराहना होनी चाहिए थी, उन्हें इंसेंटिव्स दिए जाने चाहिए थे, लेकिन वो देने के बजाय सरकार ने जो है वो महंगाई भत्ता बंद करने का काम किया। जो हमारे रिटायर्ड साथी हैं उनका महंगाई रिलीफ जो है नहीं दिया। तो अभी कैबिनेट सेक्रेटरी से बात किया है, मैं चूँकि स्टाफ साइड का सेक्रेटरी भी हूँ नेशनल काउंसिल DHCM का, तो इस सवाल पर तभी से ही लड़ाई बराबर जारी है। और अभी जब कैबिनेट सेक्रेटरी से हम लोगों ने इस विषय पे चर्चा की है, स्टैंडिंग कमेटी जो हमारी होती है JCM की, उस पर हम लोगों ने चर्चा की है, तो मैंने पहले भी ये बात कही थी कि ये जो जुलाई से किस्त मिलनी है महंगाई भत्ते की, वो ज़रूर मिलेगी, और इसके साथ जो हमारी 3 किस्तें नहीं मिली हैं वो भी रेस्टोर की जाएंगी, लेकिन वो प्रॉस्पेक्टिवली रेस्टोर होंगे। जो हमारी पीड़ा है वो ये है कि हमको एरियर नहीं दिया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, और सरकार से मांग भी कर रहे हैं। भी स्टैंडिंग कमेटी में हम लोगों ने साफ तौर पे भी ये बात कही कि भाई आप हमारा जो पैसा जो आपने फ्रीज कर दिया है, नहीं देने की बात कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। आप निश्चित तौर पर जो है वो हमारे जो पेमेंट है, आप उसको हमसे बात कर लीजिए, और उसमें आप क्या चाहते हैं सुविधा, हम उसको अपने साथियों के साथ बातचीत करके आपसे बात करेंगे। लेकिन ये हमारा पैसा जो है वो सरकार को मारने का कोई हक नहीं है, क्योंकि महंगाई भत्ते को अगर ये अपने उसमें डालने का काम करेंगे तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। अभी हम लोगों ने स्टैंडिंग कमेटी में भी सवाल उठाया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसमें उसने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों का पैसा नहीं लिया जा सकता। तो ये, और अगर लिया जाता है तो उसको मैं ब्याज के वापस करना चाहिए। तो अभी उस सवाल को भी हम लोगों ने रखने का काम किया है। हमारे पास कई ऑप्शंस हैं इन सारी चीज़ों के लिए। एक ऑप्शन तो ये है कि सरकार से नेगोशिएशन हो ही रहा है, दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग सड़क की लड़ाई भी लड़ेंगे, और अगर बहुत ही मुश्किल होगा तो हम लोग इस सवाल को लेकर के हम निश्चित तौर पर अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको लीगल एंगल को भी तलाश करेंगे, उस पर भी जो है वो लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। धन्यवाद, आपने बहुत बेपाक अंदाज से इस सवाल का जवाब दिया। अभी मैं आता हूँ
सर, प्राइवेटाइजेशन आज का डेट में एक ऐसा मुद्दा है जो हर रेलवे मैन के दिमाग में है, दिल में है कि प्राइवेटाइजेशन जो करने जा रहा है सरकार का जो मंशा है, इसमें सिर्फ रेलवे कर्मी ही नहीं, आम जनता भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित होंगे। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक निजीकरण का मामला है, वो मामला जो है भारत सरकार की जो नीतियाँ हैं उनसे जुड़ा हुआ सवाल है। 90 ऑनवर्ड जब नरसिम्हा राव जी की सरकार आई, उस समय से इसको जो है वो लाने का काम किया गया। ओपन इकनॉमी के नाम पर जो है वो लिबरलाइजेशन और एलपीजी का प्रादुर्भाव हुआ। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये सब जो वर्ल्ड बैंक है, उसकी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उनकी जो है वो सूक्तियाँ हैं, उनके प्रोवर्ब्स हैं, उनको लेकर के जो सरकारें चलती हैं वो इन सब चीज़ों की बात करते हैं। तो इससे पहले कांग्रेस सरकार ने भी इसको काफ़ी पुश करने का काम किया और मुल्टेक सिंह अहलूवालिया जो समय योजना आयोग के चेयरमैन थे, उन्होंने तो हमारे चेयरमैन रेलवे बोर्ड के लिख के दे दिया था कि भाई जब सारे दुनिया में रेलवे प्राइवेटाइज हो रही हैं तो भारत सरकार की रेलवे प्राइवेटाइज क्यों नहीं हो सकते? इसमें क्या ऐसे सुरखाव के पर लगे हुए हैं जो ये प्राइवेटाइजेशन यहाँ नहीं हो सकता? लेकिन उस समय ममता जी रेल मंत्री थी और उसने इसको पूरी ताकत से विरोध किया। हम लोगों को भी बुलाया और हम लोगों ने भी इसका विरोध किया। तो उसके चलते जो है वो नहीं कर पाए। एक राकेश मोहन कमेटी का गठन जो है पुरानी एनडीए सरकार में हुआ, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने रोड मैप बना दिया था पूरा जो है वो रेलों को प्राइवेटाइजेशन का। लेकिन नीतीश जी रेल मंत्री थे, उन्होंने मीटिंग बुलाया किया, फेडरेशन के लोगों को भी बुलाया और अल्टीमेटली राकेश मोहन कमेटी की रिपोर्ट को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अभी जो नई सरकार आई है एनडीए की, उसने विवेक देवराय कमेटी का गठन किया। विवेक देवराय कमेटी की जो रिपोर्ट है वो भी पूरा जो है वो एक तरीके से हमारे तमाम रेलवे के एसेट्स का, रेलवे का जो है वो निजीकरण का एक रास्ता है और एक रोड मैप उन्होंने देने का काम किया है, जिसको कि धीरे धीरे सरकार इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। एक बात निश्चित समझ लीजिए कि भारतीय रेल का निजीकरण जो है वो कोई खेल नहीं है। क्योंकि जिस समय कोरोना नहीं था, हम लोग करीब 22,000 गाड़ियाँ चला रहे थे और जो हम पैसेंजर गाड़ियाँ चला रहे थे उन पर करीब 2.5 करोड़ लोगों को पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण पहुँचाने का काम कर रहे थे। और यही हाल हमारे फ्रेट का भी था। ये फ्रेट अगर जो है वो नहीं होता तो वो अगर भारतीय रेल का फ्रेट न ले जाने का काम करे तो देश के अंदर अकाल पड़ सकता है, महंगाई बहुत बढ़ सकती है। तो इसलिए भारतीय रेल का एक अपना महत्व है। हम कम पैसे में सस्ता सामान ढोते हैं, कम पैसे में लोगों को ले जाने का काम करते हैं, आम आदमी को सुविधा देने का काम जो है भारतीय रेल करती है। तो यहाँ पर अगर कोई निजीकरण की बात करता है तो मैं समझता हूँ कि वो मेंटली साउंड लोग नहीं हैं। उनको समझना चाहिए कि ये निजीकरण हो नहीं सकता। इसीलिए जो है वो बार बार प्रधानमंत्री हो तो, रेल मंत्री हो तो, पार्लियामेंट में हो तो, बाहर हो तो ये बात कहने की कोशिश करते हैं कि हम रेलों का निजीकरण नहीं कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि रेलों का निजीकरण हो रहा है। हो क्यों रहा है? इसलिए हो रहा है कि हमारी जो संख्या है कर्मचारियों की वो घटती जा रही है। तो चाहे हमारे काम का आउटसोर्सिंग हो, चाहे हमारे जो है वो सप्लाई एंड फिक्सिंग के मामले हों, चाहे एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे हमारे जो ये हमारे गेट जो है उन पर प्राइवेट लोग लगाए जा रहे हैं। ये जो एक नया प्रोजेक्ट, नई बात लाए हैं हमारे पहले अरुण जेटली जी ने बजट में पेश किया था कि हम फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट देने का काम करेंगे। तो उसमें यह है कि कम पैसे में आदमी जो है रखने का काम होगा। तो ये जो शोषण की आधारशिला पर ये कुछ काम निजी हाथों में सौंपने का काम हो रहा है।
बहरहाल मैं एक बात जानता हूँ कि जब तक ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन है, जब तक इसके एफिलिएट्स हैं, जब तक इसके कार्यकर्ता हैं और वो मजबूती से खड़े हुए हैं, भारत सरकार भारतीय रेलों का निजीकरण नहीं कर पाएगी। और अगर निजीकरण करने का काम करेगी तो फिर संघर्ष भी ऐसा होगा जिसकी कि कल्पना जो है वो भारत सरकार ने नहीं की होगी। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने फैसला किया है कि हम इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाएंगे। हम 7,600 हमारे स्टेशन हैं, हर स्टेशन पर रेल बचाओ देश बचाओ कमेटियों का निर्माण करेंगे और उसमें खाली रेल कर्मचारी ही नहीं होंगे, हमारे उपभोक्ता भी होंगे, बेरोजगार भी होंगे, हमारे कृषक भी होंगे, हमारे जो दूसरे मजदूर साथी हैं वो भी उसमें जुड़ने का काम करेंगे, हम बुद्धिजीवियों को भी जोड़ने का काम करेंगे और देश के अंदर एक ऐसा जो है वो आंदोलन खड़ा करने का काम करेंगे ताकि ये तंत्र जो कि देश की गरीब जनता के लिए है, आम आदमी के लिए है, उसका निजीकरण की बात कोई सोच भी ना सके। धन्यवाद। अभी मैं आता हूँ अब मेरा दूसरे सवाल पे। हमारे जो एक्ट एप्रेंटिस भाई है जो पास आउट करके बैठे हुए हैं, उन लोगों का मन में बहुत दुविधा है, बहुत चिंता है, उन लोगों का क्या होगा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो अप्रेंटिस हैं वो हम लोगों के एजेंडे की प्रायोरिटी नंबर 1 पर हैं। जी सर। और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन को इस बात का गर्व है कि हमने करीब 72,000 अप्रेंटिस को जो है वो रेलवे में बहाल कराने का काम किया, उनको जो है वो नौकरी दिलवाने का काम किया। और ये कोई जो है एहसान की बात नहीं है, उन लोगों ने रेलवे में काम किया है, रेलवे के काम को जानते हैं, जहाँ जहाँ वो बहाल हुए हैं, जहाँ जहाँ वो नौकरी कर रहे हैं, हर जगह उनकी प्रशंसा हो रही है और वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, चाहे वो शेडों में कर रहे हों, कारखानों में कर रहे हों, ओपन लाइन में कर रहे हों, जहाँ भी वो लोग काम कर रहे हैं बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट ये है कि अभी ये जो हमारे जो नए नए शगुफे ले करके आए जाते हैं, नई सरकार जो ख़ास तौर पर आई है वो इनको लेने के पक्ष में नहीं है, वो भर्ती करने के पक्ष में, अप्रेंटिस भर्ती करने के पक्ष में तो है, लेकिन उनको जो है वो रेलवे में रेगुलाइज करने के पक्ष में नहीं है। तो ये एक समस्या जो है हमारे सामने बहुत ज़बरदस्त है। इस सवाल को लेकर के पिछले 4-5 साल से 3-4 साल से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी बहुत लड़ाई लड़ी तो उन्होंने कहा कि हम 20% पोस्टें जो हैं वो इनके लिए रिजर्व कर देते हैं, उसके अगेंस्ट में ये रिक्रूटमेंट में आवे, लेकिन इसके लिए इनको इम्तहान देना पड़ेगा। अब आप सोचिए, ये लोग अपने ट्रेनिंग पीरियड पहले तो रिक्रूटमेंट के लिए आते हैं तो इम्तहान दे के आते हैं, फिर जब रिक्रूटमेंट के बाद अप्रेंटिस हो जाते हैं तो ये 8 इम्तहान देते हैं, फिर उसके बाद में एक इम्तहान ये RDAT से देते हैं जिसमें इनको ITI के बराबर जो है वो सर्टिफिकेट मिलता है और तब ये 10 इम्तहान पास करने के बाद आते हैं। अभी 10 इम्तहान पास करने के बाद में 11वां इम्तहान आप क्यों लेंगे? झगड़ा ये है। तो हमारी मांग है भारत सरकार से, रेल मंत्रालय से, मैं कई बार रेल मंत्री से इस विषय पर बात कर चुका हूँ और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो है इस मामले में रेल मंत्री से ही है कि वो अप्रेंटिस के मसले को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई हमने 20% कर दिया, वो कंप्लीट करके हमें, वो क्यों कंप्लीट करें जब उन्होंने अप्रेंटिस का कंपटीशन करके तो वो अप्रेंटिस बने, फिर वो अप्रेंटिस में उन्होंने जो है वो 8 इम्तहान दे करके सारी अपनी जो ट्रेड है उसके बारे में एक्सपर्ट हो गए, फिर उन्होंने ITI का सर्टिफिकेट भी ले लिया, तो इसके बाद में किस बात का इम्तहान? तो अभी लेटेस्ट जब मैं मंत्री से मिला था तो मैंने उनसे कहा कि देखिए ये गलत है। भारत सरकार ने जो नया संविधान बनाया है स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अधीन, उसमें उन्होंने कहा है कि हर एम्प्लॉयर को इस बात का जो है वो उन्होंने हक दे दिया है कि वो इनकी बहाली के लिए अपना कानून बना सकता है जी। तो रेलवे मंत्रालय भी एक एम्प्लॉयर है, उसको इनके लिए कानून बनाना चाहिए। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको लगता है तो आप जिस ट्रेड में भर्ती कर रहे हैं उसमें इनका स्किल टेस्ट कर लीजिए, ट्रेड टेस्ट कर लीजिए, उससे ज़्यादा जरूर नहीं है। अभी परसों ही मैं मिला था चेयरमैन रेलवे बोर्ड से, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैं जब आप आए थे तब भी मैंने आपसे कहा, एक बार और कहा, मंत्री जी से भी कहा, वो कागज़ भी आपके पास आ गया है। तो थोड़ा उनका रुख जो है वो काफ़ी अप्रेंटिस के प्रति जो है वो उदार है, इसलिए कि वो मैकेनिकल के अधिकारी भी है और उन्होंने कारखानों से शुरुआत किया है, AWM रहे हैं, सीनियर DME रहे हैं, तो उनको ये अप्रेंटिस के दर्द के बारे में ज़्यादा ज्ञान भी है।
तो उन्होंने कहा कि हम मंत्री जी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप भी अपनी तरफ से करते रहिए। तो अभी 12 तारीख को फरवरी के महीने में बहुत अच्छा आंदोलन सारे देश भर में जो है वो अप्रेंटिसशिप के पक्ष में हुआ, इसका असर भी हुआ है। और अगर सरकार मान जाएगी, रेल मंत्रालय मान जाएगा, मुझे उम्मीद है कि मान जाएगा उनकी बहाली के लिए, और नहीं मानेंगे तो हम लोग कुछ बहुत ज़बरदस्त आंदोलन करने का काम करेंगे, लेकिन अप्रेंटिस को रेलवे में बहाल जरूर कराएंगे। जी धन्यवाद। अब मैं रेलवे अप्रेंटिस भाइयों से बोलना चाहूँगा, आज आपको थोड़ा बहुत आश्वासन तो मिल ही गया होगा। जब तक ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन है, आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं, आपका नौकरी का बहाली का जिम्मेदारी ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के हैं। नेक्स्ट मेरा सवाल है, आज 2004 से जो एनपीएस लागू हुआ है और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन, एनएफएल, मजदूर यूनियन 2004 से इसका लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, तो एनपीएस भाई लोगों को आपका क्या मैसेज होगा? एनपीएस के बारे में क्या कहना है? देखिए, एनपीएस की लड़ाई 2004 से नहीं, 2003 से 2002 से लड़ रहा है हमारा ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन। चौबे जी ने जो पहली चिट्ठी लिखी है 2002 में लिखी है, लेकिन उस समय चूँकि एनपीएस में कम लोग थे तो आवाज़ जो है वो थोड़ी कम थी। अभी 7 लाख के करीब हमारे कर्मचारी आ गए हैं जो 1 जनवरी 2004 के बाद हैं, तो ये आवाज़ बहुत बुलंद हो गई है। और ये तो सही है कि ये एनपीएस जो है वो नो पेंशन स्कीम है, ये कोई भी पेंशन वाला मामला नहीं है। एक ही छत के लिए नीचे 2 लोग काम करते हैं, एक को सरकारी खजाने पेंशन मिलती है, दूसरे को जो है वो कंट्रीब्यूटरी पेंशन है। अच्छा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ है, हम लोगों ने जब भी लड़ाई लड़ी है कोई ना कोई लॉलीपॉप जो है वो सरकार ने जरूर देने का काम किया। और अभी तो कमेटी जब बैठाई, जब हड़ताल का हम लोगों ने नोटिस दिया था, तो पहला विषय जो था वो नई पेंशन स्कीम को समाप्त करके पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करो, ये पहला प्रायोरिटी था। प्रायोरिटी पे हमारा नंबर 1 आइटम था। इस पर उन्होंने एक कमेटी बैठा दी। कमेटी बैठाने में उन्होंने जो है वो तमाम सुविधाएं देने का काम किया है। जैसे 40% पैसा वापस करने की बात थी, उसको 60% कर रहे हैं। पहले उसके ऊपर इनकम टैक्स ले लेते थे, अब इनकम टैक्स नहीं ले रहे हैं। पहले कोई पैसा बीच में निकाल नहीं सकते थे, अब निकालने के भी आदेश दे दिए हैं। अभी जो है वो 12% कह दिया था कमेटी ने कि 12% जो है वो कर्मचारियों से काटा जाए और 12% सरकार दे। तो उसको भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है। अभी जो है वो लखनऊ में देखिए हमारे रेल मंत्री को कितना गुस्सा झेलना पड़ा। तो इसलिए कर्मचारियों के ऊपर जो है वो इसका बोझ मत डालो। और जो सरकार 0.5% देने को तैयार नहीं थी, उसने जो है वो 2% एक्स्ट्रा दिया। 14% सरकार देती है, 12% हमारे कर्मचारियों को देना पड़ता है। तो कुछ न कुछ जो है वो हुआ। ग्रेच्युटी नहीं दे रहे थे, वो ग्रेच्युटी जो है वो बहाल होने का काम हुआ। लेकिन हम संतुष्ट नहीं। हम माननीय मंत्री जी ने कहा था कि भाई अब प्रधानमंत्री ने इतना कुछ कर दिया, अब तो कुछ आप विजय दिवस मना लीजिए और वो कर लीजिए। हमने कहा किस बात के लिए मना लें? हमारी जो मांग है वो यहाँ तक सीमित नहीं है। हमारी मांग है कि जब भी 1 जनवरी 2004 के बाद जो बच्चे और बच्चियाँ भर्ती हुए हैं वो जब रिटायर हो तो उनको तनख्वाह का आधा पैसा जो है वो पेंशन के रूप में मिलेगा। ये आदेश सरकार जारी कर दे, हम जय जयकार करेंगे सरकार की, और सरकार की के लिए विजय दिवस में निकालेंगे अपना, और सरकार को और प्रधानमंत्री को सबको धन्यवाद भी देंगे। लेकिन जब तक आप ये नहीं करते हैं तब तक हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। और एक न एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन मजबूर होकर सरकार को पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत व्यापक अंदाज से मेरे सब सवाल का जवाब दिए। अभी आखिर में मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, हमारे जो दर्शक हैं इंडियन रेलवे के और एनएफएल मजदूर यूनियन के सारे रेल कर्मियों को आपका क्या मैसेज होगा ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की तरफ से? ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का एक ही संदेश है अपने सभी रेल कर्मचारी बंधुओं को, बहनों को, कि इस समय संक्रमण काल है। सरकार की नीतियां जो हैं वो निजीकरण की तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कारोबार करना सरकार का काम नहीं है। वो रेलवे को एक बिजनेस मान रहे हैं। वो नहीं मान रहे हैं, वो वही बोल रहे हैं जो वर्ल्ड बैंक बोलता है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलता है। तो रेलवे कोई कारोबार नहीं है। रेलवे इस देश का एक सामाजिक प्रतिष्ठान है, सोशल इंस्ट्रूमेंट है।
और उसका काम है देश के गरीबों की सेवा करना। उनको ये बात नहीं करनी चाहिए। तो हमारे सभी रेल कर्मचारी साथियों से एक ही निवेदन है कि वो पूरी ताकत से अपनी तैयारी रखें और ख़ुद अपने कोई तैयार नहीं करें, अपने पास में पड़ोस में रेलवे को उपभोक्ताओं को और तमाम जो देश के बुद्धिजीवी हैं, बेरोजगार हैं, सबको तैयार करके रखें, ताकि अगर सरकार कभी भी रेलवे को बेचने की बात करे तो हम पूरे ताकत से सरकार से निपटने का काम करें। क्योंकि रेल रहेगी तभी हमारी मांग भी मिलेगी, तभी हमारी यूनियन भी होगी, तभी हम जो है वो देश के उपभोक्ताओं की रक्षा भी कर पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी यही है कि आप अपनी पूरी तैयारी रखें, एकता में विश्वास रखें। और मुझे पूरा विश्वास है कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने हमेशा रेल को बचाने का काम किया है। आने वाले समय में भी ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन अपने लाल झंडे के नीचे रेल को बचाने का काम जरूर करेगा, मुझे आप लोगों के सहयोग से। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमको इतना समय दिए, बहुत अच्छी तरह से आपने हर सवाल का जवाब दिया, बहुत अच्छी तरह से मैसेज दिए। अभी मैं अपने NFLA मजदूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड आशीष विश्वास जी के पास जाना चाहूँगा। कॉमरेड, जैसे मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि हम लोग आज डिब्रूगढ़ में आए हुए हैं सेंट्रल काउंसिल मीटिंग अटेंड करने के लिए, जो 22 से 24 तारीख तक होने जा रहा है। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आज का जो सेंट्रल काउंसिल मीटिंग है उसका एजेंडा क्या होगा, उसका मुद्दा क्या होगा, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। पहले तो सब साथी को हम धन्यवाद देना चाहता है। ये आज जो हमारा सेंट्रल काउंसिल मीटिंग NFLA मजदूर यूनियन का हो रहा है, इसमें आदमी जो असंतोष है, इस कारण से रेल में हमारा ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी बताने का काम किया और उसका जितना इनजस्टिस हो रहा है उसका खिलाफ में एक कार्यसूची लेने के लिए प्रोग्राम बनाने का काम किया। जैसे धरी एनपीएस कभी कभी जब भारत सरकार को बुला जाता है तो बोलता है ये एनपीएस तो अच्छा है, तो हम बोलता है तो एनपीएस अच्छा है तो डिफेंस में क्यों नहीं लगाया। वो बोलता है डिफेंस में इसलिए नहीं लगाया, ये डिफेंस में कैजुअलिटी ज़्यादा होता है। हमने उसको बताने का काम किया जो हमारा कितना कैजुअलिटी हुआ, हम 5 साल का आंकड़ा उसका सामने रखने का काम किया। जिससे एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट जितना होता है, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट, कितना आदमी जान कुर्बानी दिया, गोली से दिया, बॉम्बिंग से दिया, माँ बहन लोग भी दिया। इधर आपको मालूम है, इधर धारीचंद गैंगमैन गोसाईगांव का आपको मालूम है, NC ड्राइवर गाड़ी अलीपुर से गाड़ी लेके आ रहा था, उसको जो मार देने का काम हुआ। अब शकुंतला देवी जो फोगरेगाम स्टेशन में स्वीपिंग का काम कर रहा था, उसका मर्द मर गया है, उसको दे दिया। NC बोरो ड्राइवर जो ट्रेन लेकर के जा रहा था, उसका 7 आदमी का साथ, 7 रेलवे एम्प्लॉय का साथ, उसको मार देने का काम किया। सुरेन बरगोहाई स्टेशन मास्टर पानीताला 15 अगस्त में उल्फा ने बंद रखा था, उसका बाद वो ड्यूटी में था, उसको जिंदा जला करके स्टेशन में मार देने का काम किया। और 5 साल में केवल रेलवे में पेट्रोलमैन जो हमको लाइन को देखने का काम करता है, उसको रान हुआ है 5 साल में 2500। हमने उसका आंकड़ा भी उसको देने का काम किया। अल्टीमेटली आपको मालूम है यूपीए का जो गवर्नमेंट था, उसका सेकेंड टर्म में जो रेल मंत्री था मिस्टर खरगे, बोला था रेल मजदूरों को एनपीएस से हटाना चाहिए। उसका बाद वो गवर्नमेंट तो चला गया। देन ये नया गवर्नमेंट आया। नया एनडीए गवर्नमेंट का जो फर्स्ट रेल मंत्री था मिस्टर सुरेश प्रभु, उसको बताने का काम किया हमारा सारा नेता लोग। और बताने का बाद वो भी लिखा है ये रेलवे को इससे हटकारी देना चाहिए, इसका ओपीएस पे ले आना चाहिए। लेकिन ओपीएस तो हटाया नहीं, लेकिन सुरेश प्रभु का नौकरी एकदम चला गया, उसको नहीं मैंने हटा देने का काम किया। ये स्थिति है। ये स्थिति लेकर के चर्चा होगा, हमारा आंदोलन आगे कैसे बढ़ेगा। डीए फीस क्या, आपको मालूम है हमारा ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी जो जैसे नेशनल काउंसिल का भी सेक्रेटरी है, उसको भारत सरकार से बात किया, कैबिनेट सेक्रेटरी से बात किया, उसने आश्वासन दिया, लेकिन वो डीए जो एरिया उसको देगा नहीं, ये देगा बोला है। हमारा बांग्ला में एक कहावत होता है, ये बामुनेर घरे नाखे आचाले विश्वास नहीं। हमको मालूम नहीं होता है अल्टीमेटली एक मिलेगा कि नहीं, ये एक स्थिति है। देख लेता है, गवर्नमेंट बोला है इसको लिए लड़ाई है। आपको नेशनल हॉलीडे जो है उसको तो नेचुरल डेट कर दिया है, उसका आदमी काम कर रहा है लेकिन किसी को पैसा नहीं दे रहा है, नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ।
आदेश में नहीं आया, उसको नेचुरल डेथ कर दिया। ये स्थिति में आया। रेल मजदूरों का जो ओल्ड एज में आपको लार्जेस्ट में नौकरी मिलता था सेफ्टी कैटेगरी में, ये बंद कर दिया। हमने मांगा उसको ये कम से कम लार्जेस्ट चालू हो जाना चाहिए। एक कमेटी बैठा, कमेटी में एक सुझाव दिया सैल्यूट, मतलब आपको 3 साल पहले एलिजिबिलिटी रहेगा, अगर आप रिटायरमेंट लीजिएगा सेफ्टी कैटेगरी में तो आपको सैल्यूट, मतलब आपको 3 इंक्रीमेंट दे करके नौकरी से निकाल देगा। हमने भीख मांगने गया, इसने कुत्ता छोड़ दिया। हम जो बोला है ये उल्टा हो गया, तो हम उसको खिलाफ में है। एक्ट एक्टिविटी का सवाल में हमारा दादा ने बोला आज का दिन में ऑल इंडिया में 26,000 एक्ट अप्रेंटिस है, और इसको इतना दिन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर चलाता रहा। आज के ये गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट बार बार बोलता है मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, और इसको मिनिस्ट्री भी अलग बना दिया है, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसमें भी बताया है जिधर में ट्रेनिंग लेगा उधर ही उसको कोशिश करना चाहिए, एट पार एज पॉसिबल वैकेंसी जितना है उसको लेना चाहिए। आज का तिथि में इंडियन रेलवे में 3 लाख वैकेंसी है, 3 लाख वैकेंसी है, लेकिन ये लोग को अभी भी लेने का प्रयास नहीं कर रहा है। इसको लड़ाई हमारा जारी है, ये लड़ाई का सिद्धांत भी हम लेने वाला है। क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में नौकरी होता रहा, ये भी बंद कर दिया है। और पोस्ट फिलअप आपको बता रहा हूँ कैसे है, 6 महीना तक करके सिलेक्शन चलेगा। हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्टर ऑफ आर्मी, वो एक एक जगह में रिक्रूटमेंट होता है, 7 दिन में इसको इंटर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, और इसको 6 महीना से एग्जाम ही चलेगा अप टू जून तक। उसका बाद क्या निकलेगा मुझे मालूम नहीं। ये लोग सामने इलेक्शन करा करके पॉलिटिकल फायदा लेने चाहता है। हमारा रेगुलर नेचर ऑफ जॉब जो रेलवे में है उसको भी प्राइवेट में दे रहा है, आउटसोर्सिंग कर रहा है। हम उसको खिलाफ में लड़ाई लड़ रहा है, और ये इसको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे। और साथ साथ आज सारा देश में मजदूर आंदोलन में है। आपको मालूम है 15-16 तारीख में बैंक एम्प्लॉय ने सारा देश में स्ट्राइक किया। आपको मालूम है 17 तारीख में जनरल इंश्योरेंस ने स्ट्राइक किया। आपने मालूम है 18 तारीख में LIC ने सारा भारत में बंद किया। यानी NFRL मजदूर यूनियन सारा आंदोलन में इसका साथ एक साथ कांधे कांध मिलाकर के समर्थन देने का काम किया। और आज में ये हमारा सेंट्रल काउंसिल मीटिंग में हम सिद्धांत लेने वाला है। अगले दिन में आंदोलन सबके साथ एक साथ होकर के आगे बढ़ने का काम करेंगे। थैंक यू। थैंक यू कॉमरेड आशीष विश्वास जी। अभी मैं आपको बोलूँगा कि हमारे जो रेल कर्मी दर्शक हैं, आप जनरल सेक्रेटरी NFRL मजदूर यूनियन की तरफ से उन लोगों को क्या मैसेज होगा, उन लोगों को क्या करना चाहिए आज का तिथि में? उन लोग बहुत परेशान हैं, बहुत उन लोग कंफ्यूज हैं, आपके तरफ से क्या मैसेज होगा उनके लिए? रेल मजदूर को चेहरा देखा जाए, भारत के मानचित्र में अगर रेलवे लाइन देखिए मकरा का जाल है। अगल बगल में जो रेल कर्मचारी है वो सुबह शाम आज का तिथि में भी जितना रेल एम्प्लॉय है इसको परिवार जोड़ा जाए तो नॉट लेस देन 1 करोड़। ये गवर्नमेंट को पॉलिसी चेंज करने के लिए जो रास्ता अपनाना चाहिए वो अपनाना चाहिए। और ये NDA गवर्नमेंट इतना दिन है उसको देखा है किस स्थिति में भी इसको ले आया है, लेकिन यही लोग दे आर वेरी मच मैच्योर्ड टुडे। आज इधर में भी इलेक्शन हो रहा है तो उस लोग को हम ये रिक्वेस्ट करने चाहता है, संघर्ष छोड़ करके आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। साथ साथ पॉलिसी मेकिंग अथॉरिटी में भी ढुकना नहीं चाहिए, ढुकना चाहिए। रेल मजदूर पॉलिटिक्स नहीं करता है। रेलवे मजदूर NFRL मजदूर यूनियन नॉट ए टूल्स ऑफ द एनी पॉलिटिकल पार्टी। इट नॉट मीन्स कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे टूल्स हमको व्यवहार करेगा वो भी मानेगा नहीं। इसीलिए जो पॉलिसी जो आज बनने वाला है और स्टेट में हो सेंट्रल में हो उसको सिद्धांत लेना है। ये हम अगले दिन इस गवर्नमेंट का साथ क्या बर्ताव करेंगे, एंड दिट इज द हाई टाइम। इस एरिया में भी अभी इलेक्शन हो रहा है, आदमी को ही सिद्धांत लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छी तरह से मैसेज दिए। मैं हर रेलवे कर्मी दर्शकों को जो ये शो देख रहे हैं मैं उनको बताना चाहूँगा, आप लोग आइए, जुड़िए NFRL मजदूर यूनियन के साथ, ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के साथ। हमारे लाल झंडा को और मजबूत कीजिए क्योंकि संघर्ष के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। जैसे हमारे ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी ने बताया, हमारे NFRL मजदूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड आशीष विश्वास जी ने बताया, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। थैंक यू वेरी मच।